चलिए आज बात करते हैं भारत की इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजिक ताकत की एक ऐसी मिसाल की जो दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक में खड़ी है। हम बात कर रहे हैं न्योमा एयरबेस की। जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए, 13,700 फीट। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी जगह से जहां हवा बेहद पतली है और चुनौतियां वो तो बहुत बड़ी हैं। देखिए, ये कोई मामूली ऊंचाई नहीं है। ये पूर्वी लद्दाख का वो दूरदराज कठोर इलाका है जहां भारत ने सचमुच आसमान में अपना एक मजबूत किला तैयार किया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया की छत पर कोई किला बनाता कैसे है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। न्योमा का एक मॉडर्न एयरबेस बनने का सफर कोई रातों रात पूरा नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तो दशकों पहले हुई थी, जब ये एक सोए हुए दैत्य की तरह था जिसे अपनी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं था। न्योमा का सफर वाकई बहुत लंबा रहा है। देखिए, 1962 की लड़ाई के वक्त यह सिर्फ एक कच्ची हवाई पट्टी थी। फिर तो कई दशकों तक मानो इसे भुला ही दिया गया। 2009 में इसे दोबारा खोला गया, लेकिन तब भी एक दशक से ज्यादा वक्त तक यहां सिर्फ हल्के विमान और हेलीकॉप्टर ही उतर पाते थे। मतलब शुरुआत बहुत ही धीमी थी। और फिर आता है साल 2020। एक ऐसा साल, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक घटना ने इस मामूली सी हवाई पट्टी को देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी बना दिया। और वो वजह थी गलवान घाटी में चीन के साथ हुआ सैन्य टकराव। इस एक टकराव ने यह साफ कर दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो फर्क देखिए, 2020 से पहले न्योमा बॉर्डर के इतना पास होकर भी एक भूली बिसरी जगह थी, और 2020 के बाद ये भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सेंटर पॉइंट बन गया। ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी बदलाव था। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये बना कैसे, क्योंकि ये सिर्फ एक रनवे बनाना नहीं था, ये तो इंसानी जिद और इंजीनियरिंग का एक कमाल था, जिसे पूरा किया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रोजेक्ट हिमांक के तहत काम करने वाली टीमों ने जिन हालात का सामना किया वो हम सोच भी नहीं सकते। खतरनाक एल्टीट्यूड सिकनेस, -40 डिग्री तक का तापमान और साल में काम करने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने। इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने ये कमाल कर दिखाया। और इस जबरदस्त कहानी का एक और पहलू है जो इसे और भी खास बनाता है। इस बेहद मुश्किल प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी BRO की महिला अधिकारियों की एक टीम। ये अपने आप में एक मिसाल है। तो 218 करोड़ रुपए के इस बड़े अपग्रेड से आखिर बदला क्या? एक नया 2.5 किलोमीटर लंबा पक्का रनवे बना जो अब किसी भी फाइटर जेट को हैंडल कर सकता है। विमानों को बचाने के लिए मजबूत शेल्टर्स बने, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक मॉडर्न ATC कॉम्प्लेक्स, और हाँ, इतनी ऊंचाई पर ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी चीज फ्यूल स्टोरेज की सुविधा। इन सब ने मिलकर एक मामूली हवाई पट्टी को एक फुल फ्लेज्ड एयरबेस में बदल दिया। लेकिन इतनी मेहनत, इतना पैसा, इसका असली मतलब क्या है? ये एयरबेस इस इलाके में ताकत के संतुलन को आखिर कैसे बदलता है? और लक्ष्य है 12 नवंबर 2025, जब ये प्रोजेक्ट अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। जिस दिन इस एयरबेस को पूरी तरह से ऑपरेशनल घोषित कर दिया जाएगा, उस दिन से ये अपनी नई और बेहद अहम भूमिका निभाना शुरू कर देगा। जब हम कहते हैं कि न्योमा एक गेम चेंजर है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ एक और हवाई पट्टी नहीं है। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो इस पूरे इलाके में पावर के इक्वेशन और फौजी ऑप्शंस को जड़ से बदल देता है। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बॉर्डर पर कोई खतरा नजर आता है। कुछ ही मिनटों में न्योमा से फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हवा में होंगे। बॉर्डर से नजदीकी का मतलब है कि रिएक्शन टाइम बहुत बहुत कम हो जाता है। इससे भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और ये नया एयरबेस अब भारत के सबसे खतरनाक विमानों का घर है। राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से लेकर C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलीज जैसे विशालकाय ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक, जो पलक झपकाते ही सैनिक और सामान कहीं भी पहुंचा सकते हैं, वो सब अब यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आखिर में न्योमा सिर्फ कंक्रीट का एक रनवे नहीं है, ये भारत के मजबूत इरादे, शानदार इंजीनियरिंग और दूर की सोच का एक जीता जागता सबूत है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें ऐसे मुश्किल हालात में निर्माण करने की ताकत दे रही है, भविष्य में दुनिया के नए स्ट्रैटेजिक फ्रंटलाइन यानी रणनीतिक मोर्चे कहां